नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे, जिनसे जानेंगे इन दिनों जो पत्रकारों पर मानहानि का जो केस हो रहा है, इनके पास इसलिए आए हैं, आज इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि जब मैं नेशनल चैनल में था उस समय इनके प्रति भी एक गलत खबर चली थी। 1:47 की खबर चल गई थी गलती से। इनके बड़े भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये किस तरह की खबर आप लोग चला रहे हैं। तब हम लोग उनसे जाकर मिले, इस पर खेद प्रकट किए। हमारे एडिटर साहब जो यहाँ के थे, बिहार झारखंड के हेड थे, उन्होंने भी बात की, लेकिन इसके बावजूद पांडे बंधु ने मीडिया पर कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इस तरह की बातें जो आजकल हो रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से आज परशुराम जयंती की पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों की शुभकामना, और ईद की भी साथ साथ आज ईद है। ये जो हमारे पत्रकार हैं, मीडिया के साथी हैं, सभी हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग हैं, जनता के सेवक हैं, हम जानते हैं कि एक चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश करना अपने आप को कमज़ोर करने के बराबर है। चौथा जो हमारा स्तंभ है, यही एक माध्यम है कि हमारे विचारों को, हमारे सिद्धांतों को, हमारे वाक्यों को, हमारे शब्दों को आम जन तक या आम मतदाता तक पहुंचाने का एक साधन है, और उनको कमज़ोर करना या उन पर किसी तरह का मुकदमा या अड़चन या पेंच लगाना हम समझते हैं जायज़ नहीं है। बिहार में पांडे बंधु की क्या राजनीतिक स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसी स्थिति में जब इस तरह की गलत खबर चल गई, आप भी मानहानि का केस कर सकते थे, जो आपका बनता था अधिकार, इसके बावजूद आपने नहीं किया। क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं भी कभी भी मान लीजिए कम्युनिकेशन कोई गैप हो गया, किसी से भूल हो गई, त्रुटिवश कोई गलत खबर चला गया, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट भी होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होते हैं। अब हम ही लोग 100 बात बोलते हैं तो कभी उसमें 2 शब्द हमसे भी गलती हो सकती है बोलने में। गलती की गुंजाइश तो रहती है सर। तो इंसान है तो कहीं कहीं भूल हो जाना स्वाभाविक है। तो उसके लिए आदमी को बात कर लेना चाहिए, अपना विचारों का आदान प्रदान कर लेना चाहिए, जानकारी, हाँ, जो मिलजुल कर दूरी को कम कर लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अचानक से हमलावर हो जाना कहीं से जायज़ नहीं। सर, आखिरी सवाल है कि आज जिस प्रकार से चिराग पासवान, आप भी वहाँ थे, जो तस्वीरें हमने कुछ देर पहले दिखाई है कि आप ही के पूर्व सांसद, पहले के सांसद, अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के घर जिस प्रकार से चिराग जी गए हैं। चिराग जी जब राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस समय इन लोगों ने चिराग जी का साथ छोड़ दिया। आज उनके घर जाने का क्या मतलब है सर? ये आज ईद का खुशी का माहौल, मौका है, और पहले से बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। महबूब अली कैसर साहब हमारे पार्टी के सांसद भी हैं, और बेहतर संबंध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से है। उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रण दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि ईद के मौके पर आप ज़रूर आएँ, आपका आना हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल बनाएगा, खुशनुमा माहौल होगा। और उनके आग्रह को उन्होंने माना और हम सब साथ गए थे। ईद के बधाई हम लोगों ने दिया, उन्होंने भी बड़े गर्व से, बड़े हर्ष से स्वागत किया है। तो ये व्यक्तिगत जो संबंध हैं, राजनीतिक संबंध के ऊपर हैं, और वहाँ आप भी थे, आपने भी देखा कि हमारे दोनों नेताओं में बहुत मधुर संबंध है। और आपने पूछा भी, उसके जवाब में महबूब अली कैसर साहब ने तो साफ कह ही दिया कि भाई हमने बुलाया है, चिराग आए हैं, चिराग बुलाएंगे तो हम आएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है, जो कुछ देर पहले आपको हमने दिखाया था कि जब चिराग जी ने बुलाया है तो महबूब अली कैसर आएंगे, और आज महबूब अली कैसर के बुलाने पर चिराग आए हैं। निश्चित ही बिहार में आगामी आने वाले समय में कुछ राजनीति का नया समीकरण देखने को मिलेगा। खबरों के लिए बने रहें आप ब्रेकिंग बिहार के साथ।